So now today we will discuss about the D block elements. तो आज हम लोग पहले D block के तत्वों के बारे में बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं। आप सब बच्चों को याद होगा कि D block के अंतर्गत कुल 10 समूह D block एलिमेंट। बताइए कितने समूह रखे हैं? और इन समूह में जितने भी तत्व हैं सबको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि संक्रमण। आपको ये भी बताया कि डी ब्लॉक का कोई भी तत्व 60 पीरियड में नहीं यानी लागू पीरियड। तो आइए देखिए ये आपका हो गया फोर्थ पीरियड और इन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? और इसमें कुल 10 समूह रखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपको ये भी याद होगा कि मॉडल पीरियोडिक टेबल के जितने बी ग्रुप हैं सभी बी ग्रुप 3 लाख में और वो है तीनों को आप ग्रुप दे चुका है और इसमें कुल 10 चौके 40 यानी कि 40 एलिमेंट्स यहाँ रखे जा रहे हैं। इन्हें क्या नाम देना? अब तक आपको याद होगा 13 एस ब्लॉक में आप बताइए कितने तत्व? 37 तत्व। ऐसे देखिए मैं रोज ऐसे ही पूछूंगा, फिजिक्स में केमिस्ट्री में ऐसे ही रोज पूछूंगा, इसलिए पढ़ के जिम्मेदारी से आएगी। और अब मैं सबको ऐसे ही बार बार नहीं पिटूंगा, जो बताएगा वो दूसरे को पिटेगा। अभी तो मैं पिट रहा था, अब वो जो बताएगा वही दूसरे को पिटेगा, इसलिए पढ़ के आओ, नहीं तो लज्जा आएगी तुमको। तो यहाँ 40 एलिमेंट यानी 40 और 37 77 और 13 यानी 90 तत्व अब तक वर्णन हो चुका है। अब तुम्हारे को यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ कौन कौन एलिमेंट्स रखे गए। ये लोग को याद है अब यहाँ जाइए ठीक है। अब आप इनका एटॉमिक नंबर अगर आता है तो पकड़िए 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yes, sir. आप साथ साथ करते भी रहिएगा। अब यहाँ है 58, इसके बाद आपको पता है 71 के बाद हो जाएंगे। अब यहाँ आपको पता है कि एक्टिनियम आएगा और फिर 90 से 103 हो जाएंगे अपना, और फिर 90 के बाद यानी कि 90 से 103 अब 104। अब इनके नाम आपको कल मैं बता रहा था। अननील क्वाइडियम, अननील पेंटियम, अननील मैक्सियम, अननील सेप्टियम, अननील ऑक्टियम, अननील एनियम, अननीलियम, ये आपके सामने 40 हो गया हो तो बताइए। बहुत फास्ट करिए, तब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर लेते हैं। आप जान रहे हैं 21 का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये रहा 3p1 2 4 10 12 18 20 और 21। अब बताओ 22 का लेंगे तो यहाँ टूट हो जाएगा। ऐसे ही बताओ यहाँ जाके 10 को याद कर सुना 1 to 10 हो जाएगा। अब इसके नीचे है 30। अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d1। अब यहाँ देखिए 21 था, अब इसमें 3d1 और 21 में 9 ऐड हो गया 30 होगा। 30 36 38 है और ऐसे ही अगर हमको 58 का करना पड़ेगा तो अब हम बिना किए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। शायद समझ गए कि मेरा इशारा है 5d1 से लेके 10 और अगर मैं 89 तो 6 d1 अब हम तैयार है करेक्ट।
जिनका नहीं भी हो पाया वो बाद में बना लेंगे और कैरेक्टर काउंट करेंगे। तो पहला कैरेक्टर बात देख सकते हो कि हमने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है और सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में पहुंचा हुआ है। यानी कि अब देख रहे हो कि जैसे यस में रहा, पी में रहा, वैसे डी में भी चल रहा है। तो पहले तो आपको पता चल ही गया कि ये सबके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाते हैं। The last electron of each elements enter in D subset. In the D subset. Right? Yes. अब कैरेक्टर नंबर 2 देखो। अब कैरेक्टर नंबर जो 2 है वह अपने आप में पहले एकदम विशिष्ट होने वाला है। तो पहले तो सामान्य ही ले रहा हूँ। बताओ इन सभी लोगों को हम लोग एक शब्द में खत्म कर दें, क्या कहेंगे? संक्रमण धातुएं। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, इसे ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसका कैरेक्टर पुनः 12 में आएगा और वहाँ कर दिया जाएगा कि 11 में आप पढ़े हो वो पॉइंट खत्म। अंडरस्टूड? इसीलिए ध्यान से पढ़ना। मैं जहाँ भी डाउट है डिस्कस कर लो ताकि यहीं पर सारी प्रॉब्लम क्लियर हो गई। ये संक्रमण धातु तत्व कहे जाते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स अब चलो तीसरा बनाते हैं। क्या तीसरा बनाने जा रहे हैं? जैसे देखो हर ब्लॉक में हम लोग शब्द का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। इनका भी बनाएंगे। अब देखो क्या होगा, इनका सीखना है। आप इसमें से किसी को भी देखो तो बाहरी कक्षा का यश भरा होता है। इसका ऊपर मोस्ट 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है। देख रहे हो? तो शब्द का देख लो यश फील्ड है कि नहीं? तो अगर हम मान लें कि बाहरी कक्षा यन है तो बोलो उसका यश तो भरा रहेगा। अब उससे एक पीछे वाला जाओगे तो -1 हो जाएगा। जैसे 4 है तो उसके पीछे जाओगे तो 3। देखो 3 का यश भरा रहेगा और डी में 1 से तो इसका मतलब अब इसका मतलब हो गया ना? तो ये बन गया इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला। कोई डाउट? बना डालो। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र जो लिखा हुआ है वो लिख लो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला of transition metals are, अब जो लिखा है वो देखिए
n-1 s2 p6 d1 to k comma n s2g। कोई दिक्कत है? अब तुम लोग को हमने पिछले 2 ब्लॉक में समझा दिया है कि इससे हम किसी का कैसे निकाल सकते हैं। चलो बेटा, अब हम जानेंगे चौथा कैरेक्टर में खास बात बता दिए जो अब तक किसी ने नहीं किया गया। वो क्या कि जब आप यस ब्लॉक पढ़ रहे थे, बी ब्लॉक पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर बाहरी कक्षा वही थी जो सबसे बाहरी कक्षा है। जैसे इसमें सबसे बड़ी कक्षा 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 यहाँ लिखा रहता तो 6 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है। लेकिन यहाँ का मामला थोड़ा सा अलग है और वह गुण सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि डी ब्लॉक एकदम स्पेशल है और इसका कैरेक्टर आपको इतना क्लियर कट माइंड में डाल लेना है कि आप डाउट्स में हो तो तुरंत खड़ा होइए, डिस्कस करिए। तो क्या खास कैरेक्टर है कि अब तक जो बाहरी कक्षा थी वो सबसे बड़ी कक्षा थी, वो तो रहनी ही रहनी है, वो तो बिल्कुल है। लेकिन जो ये गया हुआ अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में है, वो भी बाहरी ही मानी जाएगी। तो अब तक ऐसा कहीं रहा है, इसीलिए मैंने कहा ये सबसे अलग है। यानी कि अगर किसी भी तत्व का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो और अगर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जा रहा है तो जो बाहरी कक्षा वो तो रहेगी ही, लेकिन उस कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डी में गया है वो भी बाहरी कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। जैसे कि जानते जैसे इसमें देखो 2 है और इसमें 1 आता है, इसके बाहरी कक्षा के 3 इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। इसलिए बताओ क्या तुमने नहीं पढ़ा था? इसे तीसरा समूह कहते हैं। और अगर मैं अब सीधे इसके बाद अगर इसका लूँ तो बोलो यहाँ D2 हो जाएगा, 2 और 2 मिलके 4। और अगर मैं इसका लूँ तो बोलो 2 और मिलके 10। सर्टिफाई हो गया? क्योंकि आपको अब तक यही समझाया गया था कि जो तत्व के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वह उसी समूह का सदस्य होगा और उसकी वैलेंसी वही निर्धारित करेगा। हेलो, तो यू कैन सी हियर this one having the 3 electrons, this one having the 12 electrons. So this is why scandium or any other member which are seen in the third group, all of them are showing the 3 valent electron. क्योंकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और किसी के भी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन संयोजन में भाग लेंगे। इस कॉन्सेप्ट की जरूरत अगले चैप्टर में है, इसलिए अभी मैं केवल बता दे रहा हूँ कि ध्यान दें। इसलिए हमको पीरियोडिक टेबल के 18वें समूह के सभी तत्वों का नाम पता रहना चाहिए और उसका समूह, ताकि हम रिएक्शन कराएं तो तुरंत दिमाग हमारा बता दे कि कितना इलेक्ट्रॉन संयोजन में भाग लेने जा रहा है। सबके क्या दिमाग में? और ये चौथा वाला कैरेक्टर क्लियर हो गया क्या? ये बाहरी कक्षा के साथ अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी पे जाता है तो डी वाला भी इलेक्ट्रॉन आइडल मोस्ट ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉन माना जाएगा और ऐसा सिर्फ डी में होगा और कहीं आगे समझ। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करता है
सबशेल में प्रवेश करता है तो उस वाले इलेक्ट्रॉन को भी बाहरी कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन माना जाता है। The outermost shell electron is was to be supposed the valence electron, but in the D or D block elements, in D block elements, the electrons which are found in the D subset they are also called the electrons of outermost orbit. सबको क्लियर हो गया बेटा? अर्थात अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो यहाँ पर भी बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में माने जाएंगे? कोई को दो दिख रहा है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट है पश्चिमी, इलेक्ट्रॉन इंटर किया है डी में। मतलब आपके इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही है, लेकिन डी वाला भी आउटर मोस्ट का भी इलेक्ट्रॉन माना है। अभी डाउट है? नो सर। और मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ऐसा सिर्फ डी और इसीलिए अकेला अपने आप में स्पेशल है। तो यू शुड ऑलवेज टेक केयर व्हेनेवर the last electron after the electronic configuration enters into the D subset. Yes, sir. In the outermost orbit, what the number of electrons are there? Yes, sir. Along with the electrons which are finally enter into the D subset, both of them will be supposed the outermost orbit electron. कोई दिक्कत है? जैसे मुझे समझाइए, एक सवाल ले रहा हूँ। 5s2 and 3d8. 5s2 3d8 4d8. Not 3d8 because after 5s electron will arrive into the 4d. So 4d8. Understood? Yes, sir. How many electron will be supposed here? आपसे पूछो ये किस समूह का है तो बताइए। कौन से समूह का? 10 समूह। यानी ये तत्व हो सकते हैं निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम और अमोनियम। यानी इन्हीं में से कोई हो सकता है। और अगर हमको कंफर्म बताना पड़े कहाँ का होगा तो बोलो कितने लोग दैट्स क्लियर? तो इतना सबको चरित्र आ गया।